Hello students, today's topic for discussion is device drivers. For this particular class, outline for the lecture will be what is device driver, why do we need device drivers, what happens if a driver is not installed, definition of device driver and working of device driver. So, first we will start with what is device driver. Like all of you know that when we are using a computer, many input and output devices are attached to your computer. As you all know that there are so many input and output devices attached to your computer. Each of these input and output devices operate by using its own set of instructions and may understand a language that might not be understood by the operating system. अब आप सबको पता है कि जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के साथ डिफरेंट टाइप के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं. ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, इन डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इनकी अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. हो सकता है ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो और उस लैंग्वेज को सिर्फ ये डिवाइसेस ही अंडरस्टैंड करते हो. तो हमें क्या चाहिए, हमें इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक तरह का डिवाइस चाहिए होता है, जिस डिवाइस को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं. अब जो भी मैन्युफैक्चरर है आपके डिवाइस का, वो क्या करता है, वो स्पेशल सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं ताकि वो जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है वो लिंक कर सके बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. And these softwares are called as device drivers. What are device drivers? Device driver is a group of files that enable one or more hardware devices to communicate with computer operating system. डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या है, एक तरह की फाइल्स है, ग्रुप ऑफ फाइल्स है. दीज आर बेसिकली स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर डिवाइसेस जो हमने अटैच किए हुए अपने कंप्यूटर के साथ, आइदर दीज कैन बी इनपुट डिवाइसेस और दीज कैन बी आउटपुट डिवाइसेस, उनके साथ वर्किंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं. डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. विदाउट द रिक्वायर्ड डिवाइस ड्राइवर, द corresponding हार्डवेयर डिवाइस फेल्स टू वर्क. इट मे हैपन कि अगर आपके पास प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर नहीं है या फिर आपने प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो जिस भी आप हार्डवेयर को यूज करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क ना करे. Without drivers, the computer would not be able to send and receive data correctly to hardware devices such as a printer. Like आप output device एक use कर रहे हैं, that is a printer. अब आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आपकी जो प्रिंट कमांड है उसको वो एग्जीक्यूट करे, बट आपके पास आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर का पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है. सो व्हाट विल हैपन कि कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन आपके प्रिंटर को देना चाहता है उस इंस्ट्रक्शन को प्रिंटर रिसीव नहीं कर पाएगा. Computer will not be able to send the instruction and the printer will not able to receive the instruction. We can take another example, like आप सब लोग लैपटॉप पे म्यूजिक सुनते हैं, कंप्यूटर पे म्यूजिक सुनते हैं. We have a list of music songs. We have player. It can be a window media player or any other player. So what we are doing, I'm playing a song. मैं गाना प्ले करती हूँ, विंडो मीडिया प्लेयर में वो गाना प्ले भी हो रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू हियर दैट. सो व्हाट विल बी द रीजन?
The reason is that sound driver is not installed, कि sound driver जो है वो install नहीं किया गया है, इस वजह से मैं गाना नहीं सुन पा रही हूँ। तो जो डिवाइस ड्राइवर है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, एक प्रोग्राम की तरह एक्ट कर रहा है जो इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. Next is, why do we need device drivers? In the early days of computers, programmers wrote programs that worked directly at the hardware level. If the program needed to access information from an external piece of machinery, such as a card reader, the program had to deal directly with that card reader in a highly detailed way. The same program might not work with a different card reader even when running on the same type of computer, meaning that the program would have to be rewritten. So obviously, this caused a lot of duplication of programming efforts, resulting in higher cost of software and non-portable program. अब अर्ली डेज में क्या हो रहा था, जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे उस टाइम पे प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता था, हार्डवेयर के साथ वर्क करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी. लाइक इफ आई हैव टू यूज अ कार्ड रीडर, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि जब मैं कार्ड रीडर को यूज करना चाहती हूँ तो स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मुझे लिख के उन स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ता था. इट माइट हैपन इफ आई एम यूजिंग अनदर कार्ड रीडर, तो सेम प्रोग्राम उस कार्ड रीडर पे, डिफरेंट कार्ड रीडर पे वर्क नहीं करेगा, तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू री राइट द कोड फॉर यूजिंग अनदर कार्ड रीडर. तो इससे क्या हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ रही थी, जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को यूज करने की वो बढ़ रही थी, और जो प्रोग्राम्स हम जनरेट कर रहे थे टू एक्सेस द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो पोर्टेबल नहीं थे. लाइक फॉर अ वन कार्ड रीडर it should have another code and for another card reader it should have another code. That means जो प्रोग्राम हम लिख रहे थे अपने डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, अपने हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, वो पोर्टेबल नहीं थे. The sole purpose of a device driver is to instruct a computer on how to communicate with the input-output device by translating the operating system's input-output instructions into a language that can be understood. अब मेन पर्पस क्या है डिवाइस ड्राइवर का? मेन पर्पस है डिवाइस ड्राइवर का कि जो भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पास कर रहा है डिवाइस को, उस इंस्ट्रक्शन को आपका डिवाइस अंडरस्टैंड कर सके. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डिवाइस ड्राइवर. वेराइटी ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर कीबोर्ड, फॉर सीडी डीवीडी ड्राइव्स, फॉर कंट्रोलर, फॉर प्रिंटर, फॉर ग्राफिक्स कार्ड, फॉर पोर्ट्स, फॉर ब्लूटूथ, for using wireless facility. We are using drivers for LAN facility. Like we have different types of device driver based upon the different device. It is essential that a computer have the correct device driver for all its part to keep the system running efficiently. अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ऑफ कंप्यूटर, आपके पास करेक्ट डिवाइस ड्राइवर हो, सारे जितने भी पार्ट्स इनको आप यूज करना चाहते हैं, ताकि आपका कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क कर सके, efficiently and effectively work कर सके. When first turning on a computer, the OS works with the device driver and the basic input-output systems to perform hardware tasks. Without a device driver, the OS would not be able to communicate with the input-output devices. It is very important कि हमारे पास क्या हो, डिवाइस ड्राइवर हो. अगर हमारे पास प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर है तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ. बट अगर हमारे पास प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर नहीं है, वी डोंट हैव करेक्ट डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, एंड दैट विल बी द
problem. Like here in the diagram, it is shown that there is a device. That device wants to communicate with the operating system, that want to communicate with the computer. So what is required? Proper driver is required. If I have a proper driver, so a computer will perform my work efficiently and effectively. But if I don't have a device driver, the operating system is not able to communicate with the इनपुट आउटपुट डिवाइस. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास करेक्ट डिवाइस ड्राइवर हो और उसको हमने प्रॉपरली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो. सो व्हाट विल हैपन इफ अ ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल्ड? अगर मेरे पास डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे पास डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो जिस भी डिवाइस को मैं यूज करना चाहती हूँ उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. हो सकता है with some devices the device may work but all of its feature may not work. कि हो सकता है कि जो आप डिवाइस यूज करना चाहते हैं विदाउट डिवाइस ड्राइवर वो वर्क करेगा बट अपने सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. For example, a computer mouse usually works without drivers. But if it has more buttons than the traditional mouse, those extra buttons will not work until the drivers are installed. Next is definition of device driver. Device driver is a program that acts as interface between the device and the operating system. डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक प्रोग्राम है जो एज अ इंटरफेस एक्ट कर रहा है बिटवीन डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जो भी कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारी कम्युनिकेशन डिवाइस ड्राइवर के थ्रू होगी. और वी कैन से device drivers are special software created by manufacturer of the device that operate as a link between the device and the operating system of the computer. हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या फिर किसी हार्डवेयर के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आपस में एक लिंक तैयार हो सके और वो आपस में बाय यूजिंग दैट लिंक कम्युनिकेट कर सके. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ डिवाइस ड्राइवर. Now, device driver depend upon the operating system's instruction to access the device and performing any particular action. जब भी डिवाइस ड्राइवर को कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा. After the action, they also shows their reaction by delivering output or message from hardware device to operating system. कि जो भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें रिसीव हुई हैं एज टू डिवाइस ड्राइवर, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिवाइस ड्राइवर एक्शन परफॉर्म करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा एंड आफ्टर जनरेटिंग द आउटपुट वो आउटपुट डिलीवर करेगा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइस. या फिर अगर आउटपुट जनरेट नहीं हुई है जो भी स्टेटस मैसेज है वो उसको डिस्प्ले करेगा. लाइक हमें जब हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए. इफ आई एम यूजिंग सम प्रिंटर उसको मैं अपने कंप्यूटर के साथ सबसे फर्स्ट टाइम अटैच कर रही हूँ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उस प्रिंटर को यूज करने के लिए पर्टिकुलर प्रिंटर के मॉडल का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा. अब जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो इंस्ट्रक्शन देगा प्रिंटर को कि मुझे किस फॉर्मेट में अपना प्रिंट चाहिए. After getting the instruction from the operating system, the printer will print my pages in that particular format. Same happens with a sound card driver.
अब जब हम MP3 म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या फिर MP3 फाइल प्ले कर रहे हैं, कोई भी म्यूजिक या कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो जो आपका साउंड कार्ड ड्राइवर है वो क्या अंडरस्टैंड करता है, वंस और जीरोस की फॉर्म में जो भी डेटा रिसीव हो रहा है फ्रॉम द MP3 फाइल, उसको अंडरस्टैंड करता है, कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल्स में, so that you can enjoy the music. Otherwise, what will happen? Without the sound driver, you will not understand that what is happening. You are not able to listen the music. Okay, we have different types of device drivers. We have different categories और we have different devices जिनके लिए हम device drivers use कर सकते हैं या करते हैं. It is card reader, controller, modem, network card, sound card, printer, video card, USB devices, RAM, speakers, Bluetooth devices, wireless devices, LAN devices, इन सब के साथ ऑपरेट करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है. Now this is the figure which illustrate the interaction between user, operating system, device driver and the devices. So what is happening if we have to use the device? अगर मुझे कोई भी particular device use करना है, सबसे पहले user क्या कर रहा है, instruction pass कर रहा है. Through the application software, that instruction is going to operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में एज अ लिंक वर्क कर रहा है डिवाइस ड्राइवर. इफ यू सी द डायग्राम, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में एज अ लिंक एक्ट कर रहा है आपका डिवाइस ड्राइवर. और डिवाइस ड्राइवर को हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन लिंक की तरह, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो डिवाइस ड्राइवर है, इट इज एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द डिवाइस एंड द डिवाइस ड्राइवर. जो भी इंस्ट्रक्शन है वो थ्रू डिवाइस ड्राइवर डिवाइस को पास होगी. डिवाइस कैन बी, इट इज इन द मोस्ट केसेस इट इज हार्डवेयर, इन मोस्ट केसेस डिवाइसेस. सो जो भी डिवाइस आउटपुट जनरेट करेगा वो दोबारा से डिवाइस ड्राइवर के पास जाएगी, then it will get passed to operating system और आउटपुट किसको जनरेट होगी, यूजर को आउटपुट जनरेट होगी. ना अदर थिंग इज, आजकल जो हम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं उनमें बेसिकली इनबिल्ट सपोर्ट है फॉर वैरायटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, कि जैसे ही हमने कोई न्यू डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिवाइस विल स्टार्ट वर्किंग एज सून एज यू अटैच इट टू द कंप्यूटर. This facility is called as plug and play compatibility. कि जैसे ही आपने कोई न्यू डिवाइस अटैच किया अपने कंप्यूटर के साथ, तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आजकल आ रहे हैं उनमें ये फैसिलिटी है कि डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल होता है एंड they start using that device driver, installing that device driver, और उसको इंस्टॉल होने के साथ ही आप उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं. इट मे बी कि आप फर्स्ट टाइम कोई पेन ड्राइव अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं. विद इन दैट पेन ड्राइव जो मैन्युफैक्चरर है उस डिवाइस का, उसने सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस स्टोर करी हुई हैं, और जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे आपकी वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी और आपका डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, सो दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर pen drive. This facility or this compatibility is called as plug and play compatibility. और आजकल जो विंडोज के वर्जन आ रहे हैं या फिर और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स आ रहे हैं that contain 100 of device drivers or drivers that provide support to printers, scanners and other devices. Okay, so for this particular class we discussed device drivers, that what is device driver, why we are using device driver, what will happen if we don't have the particular device driver, and working of device drivers. Okay, thank you so much for the class. Okay, thank you so much. Keep listening.